राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको वैदिक संस्कृति जिसमें हमारे सारे वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और रामायण, महाभारत, पुराण, इनसे पिछले 10 साल में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर बीपीएससी हो या फिर आईबीपीएस हो, इनके क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमारी सारी सभ्यता आती हैं, कौन कौन सी, हप्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकुंडा और लोथल, इनके 10 साल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं पूरा बहुत जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैन पर, और मगध एम्पायर की शुरुआत कहाँ से हुई, हरिंका साम्राज्य से शुरुआत हुई, उसके बाद नंद आए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए। तो मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पार्ट अगली वीडियो में कराऊंगा, पर स्टार्टिंग का जो है हरिंका और नंद का मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल में मैं आपको कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो बताओ किसने की, अजातशत्रु ने या फिर उदयन ने या फिर अशोक ने या फिर धनानंद ने? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन बी, उदयन ने किया था। अब बात ये आती है, ये उदयन था कौन? तो उदयन जो था वो अजातशत्रु का बेटा था, ठीक है। अजातशत्रु कौन था? वो बिंबिसारा का बेटा था। अब बताओ बिंबिसारा कौन था? बिंबिसारा जो था वो मगध साम्राज्य के यानी कि मगध अंपायर के हरियंका वंश का पहला शासक था। बिंबिसारा कौन था? मगध अंपायर के हरियंका वंश का पहला शासक था बिंबिसारा, ठीक है। बिंबिसारा का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। इसमें आपको मैं एक खास चीज़ बताता हूँ, वो क्या कि बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु ने अपने पिताजी यानी बिंबिसारा को मार दिया, और जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। तो अजातशत्रु का बेटा उदयन, उसने अपने पिता को यानी अजातशत्रु को मार दिया। किसके लिए? सिर्फ राज सिंहासन के लिए। एक चीज़ और मैं आपको और बता देता हूँ, इनके जो भी इनका जो शासन का टाइम रहा है, जैसे बिंबिसारा का रहा था सबसे पहले 544 से लेकर 492 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। इसने 52 साल तक राज किया बिंबिसारा ने। उसका बेटा रहा अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसारा को मार दिया। उसका राजकाल कितना रहा था? 492 से लेकर 460 बीसी तक यानी कि 32 साल तक अजातशत्रु ने राज किया अपने पिताजी को मारकर, ओके। इसके बाद आया अजातशत्रु का बेटा उदयन। उसका राज टाइम कितना था? 460 से लेकर, जहाँ पे अजातशत्रु ने खत्म किया था, 460 से लेकर 444 बीसी यानी कि 16 साल तक राज रहा था। सबसे दादा का 52 साल, फिर बेटे का 32 और पोते का 16 साल तक राज रहा था। और ये तो आपको पता ही होगा पाटलिपुत्र क्या है। पाटलिपुत्र जो है बिहार की एक राजधानी रह चुकी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान। अभी सिकंदर महान कौन है? इंग्लिश में तो समझ में आ जाता है, अलेक्जेंडर जो है ना वही सिकंदर है, और उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया था, इसलिए उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? सिकंदर महान बोला जाता है, ठीक है। तो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताओ कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन बी, बेबीलोन में हुई थी। अब बेबीलोन कहाँ पे है, किस जगह पर है? ये इराक में है। ये इराक के राज्य का नाम है बेबीलोन, ठीक है। इराक तो एक देश है जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता रह चुकी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, सिकंदर और पुरुष की सेनाओं में युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया था किसके हुआ था, ये झेलम नदी के पास हुआ था, ठीक है। सिकंदर और पुरुष की लड़ाई हुई थी, जिसमें किसकी जीत हुई थी? सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर की इसमें जीत हो गई थी। 326 ईसा पूर्व में लड़ाई हुई थी यानी कि 326 बीसी में, और इस लड़ाई को नाम क्या दिया गया था? बैटल ऑफ हिडप्पास का इसका नाम दिया गया था, यानी कि हिडप्पास की लड़ाई का इसका नाम दिया गया था, ओके। ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रावी, झेलम, सतलज और चेनाब, ये सब क्या है? ये पंजाब की नदियां हैं। 5 नदियां होती हैं, ये 4 हैं, एक होती है 20, एक और होती है 20, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ क्या था? ऑप्शन ए, अवंतिका जो था वो उज्जैन का पूरा नाम था। उज्जैन तो पता है आपको कहाँ आता है? राजस्थान में आता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, नंद वंश, जैसे इंग्लिश में नंदा डायनेस्टी कहा जाता है, इसको किसने शुरू किया था? किसने इसे स्टार्ट किया था? संस्थापक कौन था इसका? तो बताओ कौन था? कालाशोक, महापद्मानंद या फिर धनानंद या फिर पद्मानंद? बताओ किसने किया था? ऑप्शन बी, महापद्मानंद जी ने नंद वंश को शुरू किया था, यानी नंदा डायनेस्टी को स्टार्ट किसने किया था? महापद्मानंद जी ने किया था। और आखिरी कौन था? आखिरी जो था वो धनानंद था, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने कराया था? तो बताओ किसने कराया था? ये कराया था ऑप्शन ए, ईरानियों ने कराया था। किसने कराया था? ईरानियों ने कराया था, ओके। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैसे मैंने आपको बता दिया था क्या था, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो बताओ सिकंदर ने कब किया, सिकंदर कौन, अलेक्जेंडर। तो कब किया था, 326 ईसा पूर्व में या फिर ईस्वी में, इसमें कंफ्यूज करता है क्वेश्चन देखें। तो ए 326 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में किया था। ओके 326 बीसी में किया था। और एक क्वेश्चन और इस पर पूछा जाता है कि जब इसने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने, उस टाइम पे हिंदुस्तान में किसका राज था। तो बताओ किसका था, ये नंद का था। किसका, नंद भी कौन सा, धनानंद का राज था। ठीक है, धनानंद का राज था। ओके दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। यानी कि बताओ मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा। तो ऑप्शन सी राजगृह जो थी वो मगध की पहली राजधानी थी। बहुतों को लग रहा होगा पाटलिपुत्र सही आंसर है, नहीं थी राजधानी वो भी थी, लेकिन पहली जो थी वो राजगृह थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हरेंका वंश, यहाँ पे साम्राज्य का वंश होगा। हरेंका वंश इसे इंग्लिश में बोलते हैं हरेंका डायनेस्टी। ओके साम्राज्य को बोला जाता है एम्पायर और वंश को बोला जाता है डायनेस्टी। ठीक है, साम्राज्य बड़ा होता है, वंश उसके अंदर आते हैं। तो हरेंका वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था। तो बताओ हरेंका वंश को किसने शुरू किया था, बृहदत्ता ने या फिर बिंबिसार ने या फिर अजातशत्रु ने या फिर उदयन ने। तो वैसे तो इसे शुरू किया था बृहदत्ता ने, जो कि बिंबिसार के दादाजी थे, लेकिन जो माना जाता है कि जो फाउंडर है हरेंका वंश का वो कौन है, बिंबिसार है। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, बिंबिसार ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, बिंबिसार। बिंबिसार उसके बाद अजातशत्रु उसके बाद उदयन। ठीक है, तो बिंबिसार का राज्यकाल क्या था, 544 बीसी से लेकर 492 बीसी यानी कि 52 साल तक इसने राज किया था। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हरेंका साम्राज्य का शासक नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से थे इसके, अजातशत्रु, उदयन और बिंबिसार थे। तो कौन नहीं है, अशोका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2011 में ये पूछा गया है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंबिसार का शासनकाल क्या था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या था। ऑप्शन ए 544 से लेकर 452 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा बहुत बार जाता है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ पर नहर खोदी गई थी। एक नहर खोदी गई थी जो नंद राजा ने आदेश दिया था, तो वो कहाँ पे खोदी गई थी बताओ, अंग में या फिर वंश में या फिर कलिंग में या मगध में। तो ये कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी, ये कलिंग में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो बताओ कौन है वो। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण हम पे ईरानियों के द्वारा ही हुआ था, पर किसने किया था और किसने आधे से ज़्यादा पार्ट हमारा ले लिया था, कौन था वो, ऑप्शन सी डेरिस था। कौन, ऑप्शन सी डेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंद वंश का आखिरी सम्राट कौन था, यानी कि नंदा डायनेस्टी का आखिरी जो सम्राट था, आखिरी राजा था वो कौन था। तो ऑप्शन बी धनंद जो था वो आखिरी सम्राट था नंदा डायनेस्टी का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुरू किसने किया था, ऑप्शन ए महापादमन ने शुरू किया था, ऑप्शन बी धनंद पे ये खत्म हुआ था। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था। किसका था बताओ, मौर्य का था, शुंग का था, कनक का था या फिर नंदा का था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नंदा। ठीक है, 326 बीसी की ये बात है। ओके, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मगध के किस शासक ने राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी वजह से वो अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्या है इसका आंसर, वो है अजातशत्रु। कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता बिंबिसारा को मार दिया था। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी। तो अजातशत्रु का बेटा यानी कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था, किसके लिए, राज सिंहासन के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, यानी कि मगध की राजधानी कैपिटल ऑफ मगध नहीं है। तो कौन है वो, ऑप्शन डी कौशंबी जो है वो कभी भी मगध की राजधानी नहीं रहा। बाकी गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये सब मगध की राजधानी रह चुके हैं। ओके, मगध कहाँ पे है, वो बिहार में है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब हम जैन पर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो बताओ कितने थे, ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, पहला कौन था, पहला ऋषभदेव जिसने इसकी शुरुआत की थी। ओके, और 24वां आखिरी कौन है, वो लॉर्ड महावीरा। ठीक है, भगवान महावीर, इनका पूरा नाम क्या था, वर्धमान महावीर था। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बहुत पूजा की जाती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त की थी। तो बताओ कहाँ पर की थी उन्होंने, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए कुशीनगर में उन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। अभी कुशीनगर है कहाँ पे,
ये जो है ये यूपी में है। और कब इनकी मृत्यु हुई थी? 483 BC, 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और 80 साल की उम्र थी जब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? बताओ किस में की गई थी? संस्कृत में, फारसी में, पाली में या फिर हिंदी में? तो ऑप्शन सी पाली में की गई थी। किसमें? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाली में की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। सांची क्यों विख्यात है? सभी को पता है सांची क्यों विख्यात है। जो सांची स्तूपा जो सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है, क्यों विख्यात है? ऑप्शन सी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसी वजह से वो विख्यात है, यानी इसी वजह से वो फेमस है। बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची स्तूप है। कहाँ पर है वो? एमपी में है, एमपी विदिशा में है। ठीक है, और किसने बनवाया था उसे? अशोका ने बनवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। क्या है? महावीर। महावीर कौन? वर्धमान महावीर, जिन्हें भगवान महावीर कहा जाता था। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो बताओ कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी जांत्रिक गोत्र में हुआ था। जैन थे ना वो, तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महावीर, भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? तो बताओ क्या था? ऑप्शन सी त्रिशला जो था वो उनकी माता का नाम था। पर उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको महावीर के बारे में, उनके पिताजी के और सब चीज़ के बारे में। तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था त्रिशला। अभी त्रिशला कौन थी? त्रिशला जो है वो लिच्छवी के राजकुमार, लिच्छवी के प्रिंस चेतक की बहन थी। ओके, और जो महावीर का जन्म हुआ था वो 540 BC में कुंदाग्राम में हुआ था, जो कि एक मुजफ्फरनगर में जगह है बिहार के, बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर शहर के एक कुंडाग्राम जगह में हुआ था। ठीक है, और ये आखिरी यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। और इनका जो एम्बलेम था यानी कि जो चिन्ह था वो क्या था? शेर यानी कि लायन था। ओके, और इन्होंने जो शादी की थी, मैरिड किसे की थी? यशोधरा से की थी। यशोधरा इनकी पत्नी जी का नाम था, पत्नी का नाम था। और इनकी एक बेटी भी हुई थी, डॉटर, उसका नाम क्या था? प्रिय दर्शना उनकी बेटी का नाम था। और उनके दामाद का नाम क्या था? उनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, और 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महावीर की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। 468 BC, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, 468 BC में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि सबसे पहला फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन सी नालंदा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है? बिहार में। और इसे बनवाया था शायद कुमार गुप्ता ने बनवाया था इसे। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन डी पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। इनकी उम्र उस टाइम पे 72 साल थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी पावर कितनी तेज है। तो ऑप्शन डी ऋषभ जो है इसका सही आंसर होगा। और इनका एम्बलेम जो इनका चिन्ह था वो क्या था? बुल, इनका बुल का चिन्ह था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे है? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई, सब एक जैसा ही लग रहा है ऑप्शन तो किससे है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से मठ मंदिर और स्तूप जो है संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी तो आप काट दोगे कि मंदिर ईसाई में नहीं होगा, बाकी तीन में फंस जाओगे। तो क्या है? ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? बौद्ध और जैन धर्मों दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बताओ किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार के टाइम पे दिए गए थे। किसके? बिंबिसार के टाइम पे दिए गए थे, जो कि हरिंका वंश का पहला राजा था। किसका? हरिंका वंश का पहला राजा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बताओ कहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन सी सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पे? यूपी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? यानी कि पहली महिला कौन है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कौन है बताओ? यशोधरा, या फिर महामाया, या फिर महाप्रजापति गौतमी, या फिर बिंबा? तो ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी जो है उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बौद्ध गया कहाँ पर स्थित है, बताओ कहाँ पर है। बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर राजस्थान में। तो ऑप्शन सी बिहार में जो है बौद्ध गया स्थित है। जो भी जाते हैं, जो बौद्ध का, जैन का, मगध का जो भी है वो सब बिहार में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी कि बताओ जो महात्मा बुद्ध है उनका पहला प्रवचन क्या कहलाता है। ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन जो है उनका पहला प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के ग्रहता का क्या प्रतीक है, बताओ बुद्ध के ग्रहता का क्या प्रतीक है। ऑप्शन ए घोड़ा जो है वो उनकी ग्रहता का प्रतीक है, और जो उनका एम्बलम यानी कि जो चिन्ह है वो इनका जो चिन्ह है वो लायन यानी कि शेर है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जब एम्बलम यानी कि चिन्ह की बात आएगी तो शेर है, और उनकी ग्रहता का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बुद्ध कौन थे, बताओ कौन थे वो। ऑप्शन सी नागार्जुन जो है उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत यानी कि सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। ओके, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। महावीर का मूल नाम क्या था, मूल नाम मतलब फर्स्ट नेम यानी कि पहला नाम क्या था। तो वो ऑप्शन बी वर्धमान था, तो उनका पूरा नाम क्या हो गया, वर्धमान महावीर उनका पूरा नाम हो गया। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो बताओ कौन से थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 24वें यानी कि आखिरी तीर्थंकर जो थे वो महावीर ही थे। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। जियो और जीने दो, ये किसने कहा है। आजकल सभी को यही चाहिए कि दूसरों को खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, किसी को परेशान मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 38 जियो और जीने दो, इसको किसने कहा था, बताओ किसने कहा था ये। ऑप्शन ए महावीर स्वामी जी ने कहा था कि जियो और जीने दो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपकी मेमोरी भी चेक हो जाएगी, आपको कितना याद रहता है। ऑप्शन ए कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर शहर के कुंडग्राम जगह पे इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 540 BC यानी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ स्थापित हुई थी। तो टोटल 4 संगति हुई थी, मैं आपको चारों के बता देता हूँ। ठीक है, तो पहली हुई थी 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। और कौन राजा था उस टाइम पर, अजातशत्रु के राज के टाइम पर हुई थी। ठीक है, दूसरी कब हुई थी, 383 BC यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 100 साल के बाद। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। और उस टाइम पे राजा कौन था, किंग कौन था, कालाशोक का राजा था। और तीसरी कब हुई थी, तीसरी हुई थी 251 BC यानी कि 251 ईसा पूर्व में हुई थी, 251 BC में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। तो आंसर तो मिल गया। और कौन राजा था उस टाइम पर, अशोका के टाइम पर हुई थी। और जो चौथी हुई थी वो 72 AD यानी कि 72 ईस्वी में हुई थी। बाकी की जो 3 है, पहली वो ईसा पूर्व में हुई थी यानी BC में हुई थी, जो चौथी है वो AD यानी कि ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और किसके टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कनिष्क राजा था उस टाइम पर। ओके, तो 40 का तो ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। जो तीसरी संगति थी वो पाटलिपुत्र के टाइम पे हुई थी, तो 251 BC में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी, और अशोका के टाइम पर हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अपने एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 वो क्या है, भगवान महावीर यानी कि वर्तमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, यानी पहला स्टूडेंट उनका कौन था, फर्स्ट डिसिपल कौन था। तो वो ऑप्शन ए जमाली था। तो जमाली कौन था, जमाली जो है उनका जीजा जी था। कौन था, जीजा जी, उनकी बहन का पति था। उनकी बहन का क्या नाम था, उनकी बहन का नाम था प्रियदर्शना, और उसके पति का नाम जमाली था, जो कि पहला शिष्य बना किसका, भगवान महावीर का पहला शिष्य बना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने की थी। तो बताओ किसने की थी, सातवतों ने, वैदिकों ने, तमिलों ने या फिर पांडवों ने। तो सबसे पहले की थी ऑप्शन ए, सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की सबसे पहले पूजा की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बताओ कब हुआ था उनका जन्म। उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में यानी कि 563 BC में हुआ था। अब जब बात चली गौतम बुद्ध की, तो उनके बारे में आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको जैन के बारे में दी थी, महावीर के बारे में दी थी। ओके,
तो जो बुद्ध जो है उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधामा और माता का नाम था महामाया। क्या? पिताजी का नाम शुद्धोधाना और माता का नाम महामाया। और जो शुद्धोधाना थे वो शाक्य के रूलर थे। किसके? शाक्य समाज के वो रूलर थे। और जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो उनका जन्म जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी क्या है? एक कापिल वस्तु की जगह के पास है लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। यानी कि नेपाल में कपिल वस्तु जगह के पास एक लुम्बिनी जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था। ठीक है। पिताजी का नाम शुद्धोधाना, माता का नाम महामाया। इनके बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हालांकि इन्हें गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है? आपको पता है गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें जो पाला था वो गौतमी ने पाला था। क्योंकि इनकी जो पहली माता थी, इनकी जो रियल माता थी, वो इनके पैदा होने के बाद 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्हें पाला था गौतमी ने। गौतमी जो थी वो महामाया की बहन थी, यानी कि इनकी मौसी कह सकते हैं। ठीक है। उनकी फिर दूसरी शादी हुई और इन्होंने इसे पाला। यानी कि स्टेप मदर कौन है? इनकी गौतमी है। और इसलिए इन्हें गौतमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें जो पाला है वो गौतमी माता ने पाला है, इसलिए गौतम बुद्ध के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके। और महात्मा बुद्ध ने 16 साल की उम्र में शादी की। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम था। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके। और इनका एक बेटा था, बेटे का नाम क्या था? राहुला इनके बेटे का नाम था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में, कुशीनगर यूपी में हुई थी। और 483 बीसी 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी ईसा पूर्व में हुई थी। और उस टाइम पे इनकी उम्र 80 साल की थी। तो मैंने आपको बुद्ध के बारे में सारी जानकारी दे दी है, जो मोटी मोटी। ठीक है। और इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो यानी कहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, वो जगह कौन सी थी? विक्रमशिला, वाराणसी, या फिर गिरनार, या फिर उज्जैन? तो ऑप्शन ए विक्रमशिला में दी जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका आंसर कहाँ पर है। ऑप्शन बी सांची में है। कहाँ पे है? सांची। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके। किसने बनवाया था? अशोका से बनवाया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था ये? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में प्रथम महासभा का आयोजन हुआ था। किसकी? जैन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो बताओ कहाँ पर की थी? ऑप्शन डी पावापुरी में की थी। कई बुक में इसे पावा भी लिख के छोड़ देते हैं, पर कहाँ पे की थी? पावापुरी में, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और कि जो महावीर ने जैन संघ की स्थापना तो पावापुरी में की थी, और जो जैन महासभा का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो कंफ्यूज मत होना कि महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और जो जैन संघ की स्थापना हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो बताओ कहाँ के थे? शाक्य के, यांत्रिक के, कौशल के, या फिर कौली के? तो ऑप्शन ए शाक्य कुल के वो थे, क्योंकि उनके जो पिता थे शुद्धोधना वो शाक्य रूलर थे। तो आपको पता चल गया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन ए शाक्य के क्षत्रिय कुल के वो थे। ठीक है। और यांत्रिक वो महावीर थे। ठीक है, यांत्रिक के महावीर थे और शाक्य महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी है वो? जातक, धम्मपद, पिटक, या फिर मैत्रेय? तो ऑप्शन बी धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। वो क्या है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? जो खुद इतने बड़े गुरु है उनके गुरु कौन थे? बताओ कौन है वो? बी आर कलाम जो है वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, हालांकि मैंने वो लिखा नहीं है, ओरली बता देता हूँ कि वो कौन है जिसे द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। बताओ कौन है वो? वो महात्मा बुद्ध ही है जिन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। और जो अपने वीडियो नहीं देखी है उन्हें भी डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।